सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम पेट की बात करते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है, एसिडिटी हो गया, पेट में दर्द हो गया, बहुत सारी समस्या है जो आजकल हम देखते हैं और ये कहीं न कहीं गलत खान-पान की वजह से भी होता है। एकदम। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी बात पेट के दर्द की आती है तो दवाइयों को हम देखते हैं। बिना दवाई के कैसे पेट का दर्द ठीक हो सकता है या एसिडिटी ठीक हो सकता है? आपसे जानना चाहेंगे। जी मैम, नमस्कार। जो आपके चैनल देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक ज़रूरी संदेश। आजकल जो लाइफ़स्टाइल जो हो गया ना, बिल्कुल भाग-दौड़ की हो गई है। हम लोग खाने पे बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। मतलब भागते-भागते खाते हैं, मतलब कुछ उसका कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले उन लोगों को तो पहले खाने का हो, जो आराम से बैठ कर के खाने को अच्छे से चबा-चबा करके खाएँ, जिससे जो भी सलाइवा के साथ अगर हमारा जो भी भोजन अगर अंदर जाएगा, तो उसका डाइजेशन जो होगा ईज़िली होगा। और इसके साथ अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने बताया था आपके पिछले भी कई सारी वीडियो में कि जैसे भी T7 T8 के पास जब नर्व कंप्रेस होगा, ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगा, तो उसमें क्या होगा कि पैनक्रियाज वगैरह और भी इंटरनल ऑर्गन है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जब हमारा खाना रोटी चावल दाल चावल जो भी है, जब हम लोग खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। वैसे हमारे ऑर्गन को भी कहीं ना कहीं जो भी सप्लीमेंट मिलता है वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। तो ब्लड जब वहाँ सप्लाई कम होता है तो उसका फंक्शन भी कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे लोग होते हैं कि देख नहीं पाते हैं, खाना खाना है 12 बजे खाते हैं 4 बजे, और भी बहुत सारे पेटे में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। एसिडिटी किसी का सीवियर हो जाता है, किसी को मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो हाइटस हर्निया की वजह से भी वो परेशान होते हैं, काफ़ी पेट में दर्द होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी वैसा एक लैसस एक पार्ट होता है जो हमारे ऑसोफेगस पे ये से जोड़ता है ये लीवर तक। तो उसमें क्या है कि कभी कभी उसका स्पेस क्या होता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि लीवर एक अपना जगह, एक जो इंटरनल जो ऑर्गन है अपने स्थायी जगह पर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन। तो उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय कब पानी पीना है, कैसे पीना है, ऐसा नॉलेज नहीं रहता है। जो कुछ भी होता है खाते जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कभी हम लोग वेट उठाते हैं, जाने अनजाने में पता नहीं चल पाता है। तो वैसे कंडीशन में होता क्या कि हमारा नाभि जो है एक बहुत बड़ा रोल है वो डाइजेशन के काम में। तो जैसे ही हम लोग नाभि को पाल्पेट करते हैं और देखते हैं, जब वो बीट सेंटर पे नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम नाभि की वजह से भी होती है। जब वो अपर साइड जाएगा तो सीवियर एसिडिटी बनाएगा, नीचे साइड आएगा लूज मोशंस वगैरह ये सब सारा कराएगा, इसको लेफ्ट साइड जाएगा मतलब बहुत फैट बढ़ाएगा, राइट साइड जाएगा तो मतलब उससे बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारे जो ट्रीटमेंट है तो ऑस्टियोपैथी में एक विसरल मैनिपुलेशन टेक्निक होता है, जिसके थ्रू हम लोग पेट के जितने सारे ऑर्गन हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं फिंगर्स के द्वारा, उसको पाल्पेट करते हैं, फील करते हैं कि इसका ऑर्गन का मूवमेंट कैसा है। अगर उस ऑर्गन का मूवमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग उसको शिफ्ट करते हैं मतलब जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और जब जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन अपना एक्शन जब वो उसके मतलब साथ में करता है तो वो डाइजेशन क्रिया सही हो जाता है। जब हमारा डाइजेशन सही होगा तो पेट से बहुत सारी बीमारियों से हम दूर हट सकते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है जी। और साथ ही जब हम पेट के बारे में बात कर रहे हैं तो पेट की बीमारियां तो होती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी इसका कारण क्या है? आज इतने सारे लोग हैं जिन्हें पेट की बीमारियां हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो इसका मुख्य कारण क्या आप समझते हैं? सबसे सिंपल बात है मैम, आज के डेट में आप देखो तो लोग खाना और पानी भूल गए हैं कि कैसे खाना है। लोग एक हाथ से खाते रहते हैं, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक्स लेते रहते हैं, पानी लेते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको जैसे किचन में हमारा खाना बनता है, वैसे जैसे ही हम खाना अंदर ले जाते हैं मुंह के द्वारा, तो जैसे ही ले जाएंगे अंदर तो जैसे किचन में खाना बनता है वैसे हमारा पेट में भी खाना पचता है। जैसे सपोज देख लो कि जैसे कैसे ये आगे लगती हैं खाना बनने में, तो वैसे यहाँ पे भी आगे लगती है खाना पचाने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस जैसे ही गैस फॉर्म होता है तो उसमें क्या है कि हम लोग बेवजह कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी वो हम लोग पीते हैं, तो वो खाना पचता नहीं है, पेट में फिर सड़ने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम फिर दिक्कत जो होती है उत्पन्न होती है।